श्री गुरु के चरण कमल की धूल से अपने मनरूपी दर्पण को निर्मल करके प्रभु श्री राम के गुणों का वर्णन करता हूँ, जो चारों प्रकार के फल यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला है। हे पवन कुमार, मुझे बुद्धिहीन जानकर सुनिए और बल, बुद्धि और विद्या दीजिए और मेरे क्लेश और विकार हर लीजिए। ज्ञान गुण के सागर हनुमान जी की जय। तीनों लोगों को अपनी कीर्ति से प्रकाशित करने वाले कपीश की जय। हे अतुलित बल के धाम रामदूत हनुमान, आप अंजनी पुत्र और पवन सुत के नाम से संसार में जाने जाते हैं। हे महावीर, आप वज्र के समान अंगों वाले हैं और अपने भक्तों की कुमति दूर करके उन्हें सुमति प्रदान करते हैं। आपके स्वर्ण के समान कांतिवान शरीर पर सुंदर वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। आपके कानों में कुंडल और बाल घुंघराले हैं। आपने अपने हाथों में वज्र के समान कठोर गदा और ध्वजा धारण की है। कंधे पर मुंज और जनेऊ भी धारण किया हुआ है। आप भगवान शंकर के अवतार और केसरी नंदन है। आप परम तेजस्वी और जगत में वंदनीय है। आप विद्यावान, गुणी और अत्यंत चतुर हैं और प्रभु श्री राम की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। आप प्रभु श्री राम की कथा सुनने के लिए सदा लालायित रहते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता सदा आपके हृदय में विराजते हैं। आपने अति लघु रूप धारण करके सीता माता को दर्शन दिया और विकराल रूप धारण करके लंका को जलाया। आपने विशाल रूप धारण करके असुरों का संहार किया और श्री राम के कार्य को पूर्ण किया। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की। इस कार्य से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने आपको हृदय से लगाया। भगवान श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि हे हनुमान, तुम मुझे भरत के समान ही अत्यंत प्रिय हो। हजार मुख वाले शेषनाग तुम्हारे यश का गान करें, ऐसा कहकर श्री राम ने आपको गले लगाया। हे हनुमान जी, आपके यशों का गान तो सनकादिक ऋषि, ब्रह्मा और अन्य मुनिगण, नारद, सरस्वती के साथ शेषनाग, यमराज, कुबेर और समस्त दिक्पाल भी करने में असमर्थ हैं, तो फिर विद्वान कवियों का तो कहना ही क्या। आपने सुग्रीव पर उपकार किया और उन्हें राम से मिलाया और राजपद प्राप्त कराया। आपके सलाह को मानकर विभीषण लंकेश्वर हुए, ये सारा संसार जानता है। हे हनुमान जी, आपने बाल्यावस्था में ही हजारों योजन दूर स्थित सूर्य को मीठा फल जानकर खा लिया था। आपने भगवान राम की अंगूठी अपने मुख में रखकर विशाल समुद्र को लांघ गए थे। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं, संसार में जितने भी दुर्गम कार्य हैं, वे आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं। भगवान राम के द्वारपाल आप ही हैं। आपकी आज्ञा के बिना उनके दरबार में प्रवेश नहीं मिलता। आपकी शरण में आए हुए को सब सुख मिल जाते हैं। आप जिसके रक्षक हैं, उसे किसी का डर नहीं। हे महावीर, अपने तेज के बल को स्वयं आप ही संभाल सकते हैं। आपकी एक हुंकार से तीनों लोग कांपते हैं। आपका नाम मात्र लेने से भूत पिशाच भाग जाते हैं और नजदीक नहीं आते। हनुमान जी के नाम का निरंतर जप करने से सभी प्रकार के रोग और पीड़ा नष्ट हो जाते हैं। जो भी मन, क्रम और वचन से हनुमान जी का ध्यान करता है, वो संकटों से बच जाता है। जो राम स्वयं भगवान हैं, उनके भी समस्त कार्यों का संपादन आपके ही द्वारा किया गया। हे हनुमान जी, आप भक्तों के सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करते हैं। हे हनुमान जी, आपके नाम का प्रताप चारों युगों यानी सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग में है। आप साधु संतों के रखवाले, असुरों का संहार करने वाले और प्रभु श्री राम के अत्यंत प्रिय हैं। आप आठों प्रकार के सिद्धि और 9 निधियों के प्रदाता हैं और ये वरदान आपको जानकी माता ने दिया है। आप अनंत काल से प्रभु श्री राम के भक्त हैं और राम नाम की औषधि सदैव आपके पास रहती है। आपकी भक्ति से
जन्म जन्मांतर के दुखों से मुक्ति देने वाली प्रभु श्री राम की कृपा प्राप्त होती है। वो अंत समय में मृत्यु के बाद भगवान के लोक में जाता है और जन्म लेने पर हरि भक्त बनता है। किसी और देवता की पूजा न करते हुए भी सिर्फ आपकी कृपा से ही सभी प्रकार के फलों की प्राप्ति हो जाती है। जो भी व्यक्ति हनुमान जी का ध्यान करता है उसके सब प्रकार के संकट और पीड़ा मिट जाते हैं। हे हनुमान गोसाई, आपकी जय हो। आप मुझ पर गुरुदेव के समान कृपा करें। जो इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे महान सुख की प्राप्ति होती है। जो इस हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसे निश्चित ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साक्षी स्वयं भगवान शिव है। हे हनुमान जी, तुलसीदास सदैव प्रभु श्री राम का भक्त है, ऐसा समझकर आप मेरे हृदय में निवास करें।